नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जज्बा में। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो आज का रूल और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 4 करते हैं। दिस इज़ द लास्ट पार्ट। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके देगा और आपने अगर ये 4 पार्ट कर लिया मेरा, तो आप बिल्कुल बिल्कुल आप क्लियर हो जाओगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। और मैंने साथ में बताया भी कि आपको कहीं डाउट ना रहे और आप लर्न करने का तरीका भी बताया है कि जिससे आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो चलिए आज का रूल देख लेते हैं। आज का रूल हमारा क्या है। आज का रूल है कि पहला रूल आ रहा है कि पार्ट 4 का, द सब्जेक्ट सीनरी, लगेज, बैगेज, पोइट्री, फर्नीचर, मशीनरी, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, हेयर, ब्रेड, ट्रैफिक, इन्फेंट्री और क्रॉकरी, ये सारे वर्ड्स रहे। तो ये खुद में क्या है, ये खुद में भी सिंगुलर है। आर सिंगुलर क्या बता रहे हैं, ये सारे वर्ड्स क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, ये सिंगुलर है और ये लेते भी हैं सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें तो पता है कि पोइट्री है, तो पोइट्री का पोइट्रीज नहीं बनेगा। ठीक है, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं बनेगा। तो हमें अगर प्लूरल बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, तो आगे देखते हैं। आप ये देखो, ये इस रूल को मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में लिख दिया है कि इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब विल बी सिंगुलर। अब यहाँ देखो, जो सीनरी है, सीनरी हम क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी सीनरी है। हम क्या बोलते हैं, कश्मीर की सीनरी बहुत अच्छी है। इट मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन प्लेस ऑफ या फिर सर्टेन पार्ट ऑफ कश्मीर। वी आर टॉकिंग अबाउट कश्मीर एज अ होल। उसकी पूरी ब्यूटी जो है, हम ओवरऑल उसकी पूरी ब्यूटी को हम क्या बोल रहे हैं, सीनरी बोल रहे हैं। हम किसी एक पार्ट की, उसके कहीं एक स्टेट की सीनरी नहीं सीन नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, हम सारे सीन्स को मिला के सीनरी बोल रहे हैं। तो सीन क्या हो जाता है, अगर कहीं एक जगह की सीन की बात करें तो वो हम उससे क्या होता है, वो सिंगुलर होता है, एक जगह का है वो सीन है। ठीक है, तो वो सिंगुलर हो गया। सीन्स हो गया तो वो प्लूरल हो गया। वही सीनरी हो गया, मतलब बहुत सारे सीन्स के समूह। ठीक है, तो कश्मीर ऑलरेडी हमारी कितनी सुंदर है कश्मीर, तो वहाँ पे अब देखो बहुत सारे सीन्स के समूह को क्या हम बोलेंगे, सीनरी। ठीक है, तो इसलिए सीनरी यहाँ पे सिंगुलर एज अ होल एक आ रहा है, एक एज अ मतलब पूरी कश्मीर को, ब्यूटी को वो सीनरी के माध्यम से, एक वर्ड जो है वो अपने आप में आइडेंटिटी, एक सिंगुलर चीज़ बता रहा है कि सीन्स मतलब सबको मिला के एक चीज़ हो गया। ठीक है, आप आई होप ये समझ में आ रहा है कि सीन्स और सीनरी में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ आप समझ पा रहे हो। तो सीनरी इसलिए वो सिंगुलर बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने लिखे हैं वो क्या है कि इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल है। इंफॉर्मेशन क्या है, आप देखो इंफॉर्मेशन मैंने लिखा, इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल है। अगर हमको इसको काउंटेबल बनाना हो तो हम क्या करेंगे, अ लॉट ऑफ लगा देंगे इसके साथ। तो अ लॉट ऑफ लगा देंगे तो अ लॉट ऑफ क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। प्लीज़ इग्नोर द एस ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ गलती से लग गई है। तो अ लॉट ऑफ क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। मीन्स इंफॉर्मेशन बस वर्ड रहे तो वो क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन बस वर्ड रहे तो वो अपने आप में सिंगुलर होगा। लेकिन अलॉट लगा देंगे तो हम उससे उसको प्लूरल का सेंस दे सकते हैं और काउंटेबल का सेंस दे सकते हैं। ठीक है, वैसे ही फर्नीचर को काउंटेबल या फिर प्लूरल बनाना हो तो पीस ऑफ फर्नीचर कहेंगे, पीस ऑफ लगा देंगे फर्नीचर के आगे। सिमिलरली ट्रैफिक को अगर हमें काउंटेबल बनाना हो तो मच ट्रैफिक बोलेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, उसके थ्रू और इसे लर्न करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल हुआ कि द सीनरीज या फिर सीनरी ऑफ कश्मीर इज और आर ब्यूटीफुल। अभी हमने बात करा कि हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर की बात करें मतलब सब स्टेट को मिला के कश्मीर बन रहा है। तो हम एज अ तो कश्मीर की बात करें तो कश्मीर की सीनरी होगी, कश्मीर की सीन्स तो नहीं होगी, मतलब कहीं एक की सीन। हम सारे जगह की मिला के कश्मीर जब बोल रहे हैं तो हम वहाँ सारे सीन्स को मिला के हम सीनरी बोलेंगे। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर, अब देखो इज होगा या आर होगा। अब देखो सीनरी क्या है, सीनरी अभी हमने बात किया कि वो एक सिंगुलर वर्ड है, तो सिंगुलर वर्ड है तो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब, तो इज हो जाएगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि लगेज या फिर लगेजेस वॉज और वेयर लाइंग एट द स्टेशन।
हमने बताया कि लगेज, लगेज अपने आप में वो सिंगुलर वर्ड है, लगेज हम एक सिंगुलर वर्ड है, लगेजेस कभी नहीं होता, तो इसलिए लगेज होगा यहाँ पे। और लगेज अगर सिंगुलर है तो वो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, तो क्या आएगा, वर्ब वॉज आ जाएगा। तो लगेज वॉज लाइंग एट द स्टेशन। नेक्स्ट देखते हैं, ही गेव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस। अभी हमने बात की कि इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन एक वर्ड होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन वर्ड होता है, उसके साथ हम अलॉट लगा देंगे तो फिर वो प्लूरल बन जाएगा। पर इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस मतलब प्लूरल नहीं बनाएंगे एस लगा के। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, एस नहीं लगेगा, ये विदाउट एस वाला इंफॉर्मेशन आएगा यहाँ पे। द फर्नीचर और या फिर फर्नीचर्स ऑफ द रूम इज और आर ब्यूटीफुल। अब देखो द फर्नीचर है या फिर फर्नीचर, अभी हमने बात किया कि फर्नीचर को हमें प्लूरल बनाना तो अब पीस लगा देंगे, और फर्नीचर्स जैसा कोई वर्ड नहीं होता। अभी हमने क्या बात की कि फर्नीचर्स, तो फर्नीचर में एस नहीं लगेगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्नीचर, द फर्नीचर ऑफ द रूम। अब फर्नीचर अभी हमने बात की कि सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वो खुद सब्जेक्ट भी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इज। द फर्नीचर ऑफ द रूम इज ब्यूटीफुल, ठीक है। अब आई हैव रेड द पोइट्री या फिर पोइट्रीज ऑफ किड्स। सो ओड ऑफ द नाइटिंगेल किस किसने पढ़ा है अपने स्कूल लाइफ में, ज़रूर मुझे बताएं। अब देखो, आई हैव रेड द पोइट्री या फिर पोइट्रीज ऑफ द किड्स, देयर इज नॉट नो वर्ड लाइक पोइट्रीज, ठीक है। पोइट्री ही एक वर्ड होती है, ठीक है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों सेंस में हम पोइट्री को यूज़ करते हैं, पोइट्रीज नहीं करते हैं इसको प्लूरल फॉर्म देने के लिए, ठीक है। तो आई हैव रेड द पोइट्री ऑफ किड्स होगा, ठीक है। चलिए अगला रूल देखते हैं, अगला रूल फटाफट देख लेते हैं क्या है हमारा अगला रूल। अगला रूल है कि सर्टेन सब्जेक्ट्स लाइक कैटल, पोल्ट्री, पुलिस, ट्राउजर्स, पैंट, सॉक्स, शूज, टोंग्स, सीजर्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टेकल्स, गुड्स, आर्म्स, जेंट्री, शॉर्ट्स आर प्लूरल। मीन्स क्या, ये वर्ड जो है, ये जो देखो स्पेक्टेकल्स हो गया, बाइनोकुलर्स होगा, ये जब हम लिख रहे हैं ये वर्ड ऑलरेडी प्लूरल है, हमें अब इसके बाद एस के बाद भी एस नहीं लगाना है ना। सीजर्स का एस के बाद भी एस नहीं लगाना है इसको प्लूरल फॉर्म देने के लिए, ठीक है। कैटल अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, पोल्ट्री के अपने आप में प्लूरल वर्ड है, पुलिस, ट्राउजर्स वैसे ही, ठीक है, सारे हैं। तो अब चलिए एग्जाम्पल क्या है देखते हैं इसका। तो ये क्या है, ये वर्ड भी अपने आप में प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसा लेंगे, प्लूरल लेंगे। क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या रूल कहता है, जैसा सब्जेक्ट भाई वैसा वर्ब भाई, ठीक है, सब्जेक्ट जैसा भाई रहेगा वैसा वर्ब भी रहेगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं कि कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। अब हमें पता है कि कैटल जो है, अभी हमने पढ़ा कि वो एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, कैटल अगर प्लूरल है तो हमारा वर्ड भी प्लूरल आना चाहिए, यहाँ इज नहीं होके क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। सिमिलरली पुलिस क्या है, हमारा प्लूरल वर्ड है, पुलिस के साथ हैज़ ना आके हैव आएगा, तो द पुलिस हैव डन द वर्क, ठीक है। वैसे ही वेयर इज और आर माई ट्राउजर, अब ट्राउजर क्या है, एक प्लूरल वर्ब है या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब कैसा आएगा, आर आएगा, ना कि इज आएगा। सिमिलरली जेंट्रीज को देखो, जेंट्रीज क्या है, जेंट्रीज ऑलरेडी ये जेंट्रीज नहीं होता, ठीक है, क्या हो जाता है यहाँ पे, जेंट्री होगा या फिर जेंट्रीज होगा, बताओ आप मुझे। अभी हमने पढ़ा कि जेंट्री जो है, जेंट्री में ई एस नहीं लगता है, याद रखना जेंट्री होता है, जेंट्री एक प्लूरल वर्ड है तो उसके साथ वर्ब भी क्या आ जाएगा, यहाँ जेंट्रीज नहीं होगा, यहाँ जेंट्री होगा। द जेंट्री वॉज और वेयर प्रेजेंट, सो द जेंट्री वेयर प्रेजेंट, क्योंकि जेंट्री वर्ड खुद में क्या है, वो प्लूरल है, ठीक है। द पोल्ट्री या फिर पोल्ट्रीज इज और आर फॉर स्केल। अब देखो पोल्ट्री जो है, पोल्ट्री हमें पता है पोल्ट्री वर्ड प्लूरल है, पोल्ट्रीज में ई एस वाला वर्ड नहीं होता कोई पोल्ट्री का, और पोल्ट्री जो होता है वही एक प्लूरल वर्ड होता है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो पोल्ट्री इज और आर देन आर, क्योंकि पोल्ट्री खुद प्लूरल है, मतलब ये सारे वर्ड अगर आ जाएं तो वर्ब भी हमें प्लूरल लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम।
आगे क्या है कि स्पेक्टिकल्स इज और आर अवेलेबल। अब स्पेक्टिकल्स ऑलरेडी इसमें एस लगा, ये एक प्लूरल वर्ड है, तो हमारा नाउन भी, हमारा वर्ब भी कैसा आएगा, आर आ जाएगा। अब आप सोचो कि स्पेक्टिकल्स जो है, तो इसमें ऐसे तो हमें पता चल रहा है कि आर प्लूरल है, इसमें स्पेक्टिकल्स को अगर हमें कभी प्लूरल बनाना हो तो एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये खुद में ही प्लूरल वर्ड है, ठीक है, सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। अब देखो स्पेक्टिकल्स को, अभी तो हमारा पता है कि चलो स्पेक्टिकल्स हमारा प्लूरल है, लेकिन हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए उसको सिंगुलर सेंस देने का, तब हम कैसे देंगे, तब हम लगाएंगे उसके साथ अ पेयर ऑफ लगा के हम उसको बोलेंगे अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज, क्योंकि एस यहाँ से नहीं हटाएंगे, क्योंकि लिए एस यहाँ से क्यों नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये वर्ड ही अपने आप में प्लूरल है, और इसको बस आगे में सिंगुलर करने के लिए अ पेयर ऑफ लगाना है, ठीक है। अब अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर इज और आर अवेलेबल, क्यों ये रॉन्ग हो रहा है, बाइनोकुलर क्यों हो रहा है। अभी मैंने बात की ना कि स्पेक्टिकल्स, ये वर्ड क्या है, विदाउट एस वर्ड इसका है ही नहीं, ये विथ एस ही अपने आप एक आइडेंटिटी रखता है। सिमिलरली बाइनोकुलर भी विदाउट एस कोई वर्ड है ही नहीं, ये इसका पूरा वर्ड का क्या, बाइनोकुलर्स है इसका वर्ड, ये वर्ड है ही कैसे, एस के साथ ही आता है और ये प्लूरल बनता है, ठीक है, प्लूरल होता है, और ये विदाउट एस हम इसको सिंगुलर नहीं बनाएंगे, ये एस के साथ ही ये एक अपना कंप्लीट वर्ड है, ठीक है। हमें इसे, ये प्लूरल हो जाता है और उसके बाद अगर हमें सिंगुलर बनाना है तो अ पेयर ऑफ लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर नहीं होगा, यहाँ पे बाइनोकुलर्स का अगर हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स इज अवेलेबल। देखो हम मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख दिया कि अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स इज अवेलेबल, ठीक है, ये समझ में आया आपको। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन का डिफरेंट केस था, इंफॉर्मेशन अपने आप में सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, और बाइनोकुलर्स अपने आप में प्लूरल वर्ड है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस में कंफ्यूज मत होना। अब देखो आर्म्स जो है, आर्म्स भिक्षा वॉज या फिर वेयर गिवन टू द पुअर। अब आर्म्स अपने आप में क्या है, वो एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है, जो आप किसी को भिक्षा देते हो ये एक प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल जो सब्जेक्ट है तो प्लूरल क्या लेगा अपने साथ, प्लूरल वर्ब भी लेगा, तो वर्ब हमारा कैसा आ जाएगा, वेयर, तो क्या हो जाएगा, आर्म्स वेयर गिवन टू द पुअर। चलो आगे देखते हैं, आगे रूल हमारा क्या है। आगे का रूल है कि अगर सब्जेक्ट हो हमारा ऑडियंस, टीम, ज्यूरी, पैनल, बेंच, आर्मी, पार्लियामेंट, कमेटी, काउंसिल, बोर्ड, ये सब कैसे वर्ड हैं, ये सब सिंगुलर हैं और प्लूरल भी हैं। बस इसके क्या हो जाता है, ये सारे वर्ड के यूजेस पे डिफरेंस करता है कि आप उसको किस सेंस में यूज़ कर रहे हो, तो उसी सेंस में उसका वर्ब आएगा। अगर आपने इन सब वर्ड को प्लूरल के सेंस में यूज़ किया है तो फिर वर्ब आर आ जाएगा, और अगर सिंगुलर के सेंस में यूज़ किया है तो वर्ब इज आ जाएगा, मतलब जो उस टाइम पे हैज़, हैव या फिर इज, आर, जब जो लगे, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे ये याद कर लेना है कि ऐसे वर्ड कौन कैसे कैसे, ऑडियंस, टीम, ज्यूरी, क्योंकि ये देखो जब भी हम जैसे यूज़ करेंगे उसी के हिसाब से वर्ब आएगा, कभी ये प्लूरल बन जाता है ऑडियंस, कभी ये सिंगुलर बन जाता है, वैसे ही टीम कभी प्लूरल बनता है कभी सिंगुलर बनता है। तो चलो आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि द ऑडियंस इज और आर रिक्वेस्टेड टू टेक द सीट्स। अब यहाँ पे ऑडियंस किस सेंस से बन रहा है कि ऑडियंस से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अपने प्लेस पे बैठ जाएं, तो ऑडियंस एक ऑडियंस तो नहीं ना होती, ऑडियंस क्या होती है, बहुत सारी, 1 2 3 4 5, मतलब बहुत सारी भीड़ होती है, तो क्या हो गया, भीड़ होती है मतलब एक से ज़्यादा होती है, तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा, तो वर्ब क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। वैसे ही द ऑडियंस इज या फिर आर यूनानिमस इन ओपिनियन, तो क्या यहाँ यूनानिमस का मतलब क्या होता है, यूनानिमस मतलब एक मत, वो एक मत पूरी ऑडियंस जो उनकी एक मत राय थी, ठीक है, मतलब एक सिंगल अपनी राय थी, वो अपनी एडवाइस एक रख रहे थे एज अ होल, तो एज अ होल क्या एक सिंगल रख रहे थे, तो वर्ब यहाँ ऑडियंस क्या सेंस दे रहा है, सिंगुलर का, तो यहाँ पे हमारा वर्ब कैसा आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, इज, तो द ऑडियंस इज यूनानिमस इन ओपिनियन। वैसे ही द ऑडियंस इज और आर डिवाइडेड इन ओपिनियन। अब देखो वैसे ही वर्ड को बस ये यूनानिमस और डिवाइडेड के लग जाने से कैसे डिफर कर गया, डिवाइडेड इन ओपिनियन, अब उनकी ओपिनियन एक जैसी नहीं, अलग अलग है, तो अलग अलग ओपिनियन है,
एक जैसी नहीं है, तो इसकी कुछ, इसकी कुछ, इसकी कुछ, तो मेरे पास 3-4 ओपिनियन है, एक ओपिनियन नहीं है। तो प्लूरल आ रहा है कि प्लूरल मतलब बहुत ज़्यादा एक से अलग अलग ओपिनियन है, तो यहाँ पे वर्ब कैसा आएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में आप समझना, यूनानिमस सेंस दे रहा है कि एक मत का, तो हमारा ओवरऑल क्या आ जा रहा है, सिंगुलर सेंस, तो इज लगा रहे हैं वर्ब। यहाँ पे डिवाइडेड बोल रहा है, अलग अलग ओपिनियन है, तो ओपिनियन अलग अलग है, तो एक से ज़्यादा प्लूरल आ रहा है, तो यहाँ पे वर्ब कैसा आएगा, आर आ जाएगा। वैसे ही टीम का देखो, द टीम हैज़ और हैव डन द वॉन द मैच। ठीक है, टीम जीत गई है मैच। ठीक है, तो हैज़ या फिर हैव वॉन द मैच क्या होगा। अब यहाँ टीम जो एज अ होल, क्योंकि टीम का एक सदस्य तो या फिर बस कैप्टन या फिर कोई एक तो मैच नहीं ना जीतता है, हम होल टीम को क्या एज अ होल मान के बात करें कि वो मैच जीत गई है, तो यहाँ पे हैज़ आ रहा है, क्योंकि हम टीम को कैसे मान रहे हैं, एज अ होल मान रहे हैं। अगर टीम में 11 प्लेयर्स हैं, तो हम एज अ होल मान के इसको एक एक टीम मान रहे हैं। वैसे ही अलग कंट्री की अलग 11 प्लेयर्स हैं, उसको एक टीम मान के एज अ होल एक मान रहे हैं, तो एक एक मान रहे हैं ना, तो ये सब 11 मिल के वन टीम कहला रही है। ठीक है, 11 पीपल मिल के क्या वन टीम कहला रही है, तो इसलिए यहाँ पे हैज़ आ रहा है, क्योंकि एक टीम बन के वो मैच जीते हैं, तो इसलिए वो सिंगुलर सेंस दे रहा है हैज़। वैसे द टीम हैज़ और हैव ट्राइड द यूनिफॉर्म्स। अब यूनिफॉर्म्स, अलग अलग टीम जो है वो यूनिफॉर्म्स ट्राई की हैं, तो अलग अलग टीम की बात कर रहे हैं, एक टीम की बात नहीं कर रहे। इसने भी यूनिफॉर्म ट्राई की, इसने भी मैच तो कोई एक ही ने जीता था, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म्स तो सभी ट्राई कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ प्लूरल सेंस आ रहा है, एक से ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग रहा है, हैव लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। आगे जो है ये हमारा लास्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो वेजेस क्या होता है, वेजेस को हम दो सेंस में यूज़ करते हैं। एक तो हमारी वो सैलरी के सेंस में यूज़ होती है, और एक रिजल्ट के सेंस में हम वेजेस यूज़ करते हैं। जब वो सैलरी के सेंस में यूज़ होती है तो वो प्लूरल कहलाती है, और जब वो रिजल्ट के सेंस में यूज़ होता है तो वो सिंगुलर। अब देखो रिजल्ट क्या, किसी भी चीज़ का एक रिजल्ट हो रहा है, ठीक है, तो क्या सिंगुलर सेंस। लेकिन सैलरी क्या, मोर देन वन होता है ना, तो सैलरी को हम प्लूरल सेंस में यूज़ करते हैं। चलो एग्जाम्पल्स के थ्रू किससे समझते हैं कि द वेजेस ऑफ द वर्कर इज और आर लो, मतलब कि वेजेस जो है यहाँ वर्कर का इज होगा या आर होगा लो। ठीक है, तो अब वेजेस यहाँ पे किस सेंस में यूज हो रहा है, सैलरी के सेंस में यूज हो रहा है, और सैलरी क्या बता रहा है, सैलरी प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, तो प्लूरल है, तो यहाँ वेजेस जो है सैलरी के सेंस में यूज हो रहा है, तो हमारा वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा, आर आ जाएगा। तो द वेजेस ऑफ द वर्कर इज या फिर आर, द वेजेस ऑफ द वर्कर आर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ सिंगुलर के सेंस में कैसे आ रहा है, रिजल्ट जब आता है, रिजल्ट का सेंस जब देता है तो वो सिंगुलर कहलाता है। देखो द वेजेस ऑफ द सीन इज और आर पनिशमेंट, मतलब क्या, जो पाप जो करी है ना आपने उसके पनिशमेंट है, क्या मतलब रिजल्ट जो मिलेगा, द वेजेस मतलब जो रिजल्ट मिलेगा आपके पाप का वो पनिशमेंट होगा। ठीक है, तो द वेजेस ऑफ द सिन इज और आर, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ एक सेंस में आ रहा है इसलिए यहाँ पे इज आ जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए आगे हम देखते हैं, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, द हिमालय इज और आर माइटी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल सेंस क्यों, प्लूरल हम क्यों ले रहे हैं यहाँ पे हम ये प्लूरल क्यों, क्योंकि द हिमालयाज, यहाँ क्या हम बहुत सारे रेंज की बात कर रहे हैं, हिमालयन रेंज की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आर आ रहा है। पर माउंट एवरेस्ट, जब हम पर्टिकुलर हिमालय की बात करें, माउंट एवरेस्ट, तो हम सिंगुलर सेंस दे रहे हैं, सिंगल माउंटेन की बात करें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको समझ में आया होगा, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सारे डाउट्स को फेंक दिए होंगे कि अब हो गया, अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई डाउट नहीं है। आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो आप ज़रूर शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।